के बच्चों को मिल सकती है टिकट। तारंगढ़ में किसानों को लेकर पूर्व बीजेपी मंत्री अजय चंद्राकर ने की अभद्र टिप्पणी। पूर्व बीजेपी मंत्री के खिलाफ किसान कांग्रेस में रोष। किसान कांग्रेस ने मंत्री का किया पुतला दहन। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आज। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मनाई जयंती। महात्मा ज्योतिबा फूले को किया नमन। इंदौर में यातायात विभाग ने रोको टोको अभियान किया शुरू। डीसीपी मनीष अग्रवाल ने वाहन चालकों को दी समझाइश। हेलमेट पहनने की लोगों से की अपील। बिलासपुर में पुलिस के निजात अभियान की उड़ी धज्जियां। ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रही है कोई कार्रवाई। ग्रामीण महिलाएं ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों के हित को देखते हुए गेहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार ने देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मोटे अनाज के प्रचार प्रसार, उत्पादन और उपयोग पर जोर देने की बात कही गई। मोटे अनाज के बीज पर 80% सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। साथ ही मोटे अनाज को लेकर जन जागरण किया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में मिलेट्स की डिश होना अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आज का दिन भी मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में स्थापित हो रहा है। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की हमारी निवेश संवर्धन सब कमेटी जो कैबिनेट की है उसकी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है कि हम मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को मध्य प्रदेश में अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रियायतें देने का हमने निर्णय लिया है। बिना रिफाइनरी के कैंपस में ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अपना एक विस्तारित प्लांट प्रस्तावित कर रहा है जिसमें लगभग 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने वाला है। तो पूरे देश में आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई जा रही। इसी कड़ी में भोपाल में भी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिबा फूले के महान कार्य को याद करते हुए उन्हें नमन किया और इस दौरान सीएम ने बताया कि स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान और समाज सुधार की दिशा में महात्मा ज्योतिबा फूले का अहम योगदान रहा है जिसे हमेशा याद किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा है कि इस तरह के अभिनंदनीय प्रयासों के लिए मंत्रिपरिषद महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धा सहित नमन करती है। ज्योतिबा फूले जी की जयंती महिला शिक्षा के लिए, दलित और पिछड़ों के कल्याण के लिए और समाज सुधार करने के लिए उन्होंने अनेकों अभिनंदनीय प्रयास किए और इन प्रयासों का उस जमाने में विरोध होता। स्त्री शिक्षा हो, दलित उद्धार हो, उन्होंने अपनी श्रीमती जी जो बहुत बड़ी समाज सुधारक थी सावित्रीबाई फूले, उन्हीं को शिक्षिका बनाया और कहा कि आप पढ़ाओ। जगह नहीं दी तो कहीं दूसरी जगह की व्यवस्था करके भी उन्होंने स्त्री शिक्षा जारी रखी। दलितों के उस जमाने में जो परंपरा थी छुआछूत, उसको मिटाने में और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अद्भुत ऐतिहासिक काम किया। आज कैबिनेट की बैठक में हम उनको प्रणाम करते हैं। वही खबर भोपाल से है जहां महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही उनके किए हुए कार्यों को याद भी किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और ज्योतिबा फूले ने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो इस देश के इतिहास में काम जो किया है उस काम को आज हम सब प्रेरणा लेकर
उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आज संकल्प लेकर के कर रहे हैं। मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते ही हूं। आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व पर भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में ही खाज्या नायक क्रांतिकारी वीर, आज उनकी जन्म जयंती है, इससे उनके भी श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उन्हें समर्पित। तो ये मध्य प्रदेश में बीजेपी हमेशा से ही चुनावों में परिवारवाद के खिलाफ दिखाई देती है, लेकिन इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता राजनीतिक उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जगह पर उनके बच्चों को टिकट दिया जाए। आज जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। वो भी जब युवा थे तो उन्हें मौका दिया गया, इसीलिए चुनाव में नई पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। मैं जब 1977 में पहला चुनाव लड़ा और जब मुझे लोकसभा की टिकट देने की तैयारी चल रही थी तो मैं 24 साल कुछ मांग रहा था। वोटर लिस्ट में मेरा नाम 25 साल में होने से मुझे लोकसभा नहीं मिली। फिर विधानसभा के चुनाव आए तो मैं 25 साल का हो गया। मैं 25 साल से 13 विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ चुका हूं, तो नई पीढ़ी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के निर्देशों के अनुसार आज सारंगढ़ जिला मुख्यालय में बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया गया। बता दें कि बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किसानों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी बयान दिया था, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश देखने को मिला। इसी के विरोध में आज भारत माता चौक पर 50 की संख्या में मौजूद किसान कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन किया है। साथ ही बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं सीएम भूपेश बघेल के द्वारा की गई घोषणाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने और जन जन तक संदेश पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण गुड्डू यादव, जिला अध्यक्ष दयाराम साहू आदि किसान कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में किसान कांग्रेस कमेटी द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर हर जगह किया जा रहा है। क्या हुआ है कि पूर्व में अजय चंद्राकर जो पूर्व के विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भूपेश बघेल जी के जो घोषणा था 20 क्विंटल धान हम आगामी धान खरीदी के समय में लेंगे करके 20 क्विंटल धान लेंगे हम, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं पाया और उन्होंने किसान विरोधी बयान दिया। किसान विरोधी बयान में उन्होंने किसानों को तस्कर कहा। तो ये हम किसानों के लिए, स्वाभिमानी किसानों के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द हमें लगा और हमने फिर तय किया किसान कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के कि हम अजय चंद्राकर का पुतला। खबर भोपाल से है, जहां हमेशा से ही विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अगर पार्टी का कोई विधायक जिम्मेदार नेता ऐसा करता है तो संगठन उस पर जरूर निर्णय लेगा। चुनाव है, भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपने अपने अधिकार हैं, इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक है या कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता है वो कुछ ऐसा करता है तो जरूरी उस पर हम जो संगठन को जो आवश्यक निर्णय करने होंगे वो करेंगे। तो नियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सचिव ने भारी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नियमितीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा, जहां सचिवों ने कहा है कि सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजना में सचिवों का पूरा योगदान रहता है, चाहे वो कोई भी योजना हो। नरवा, गरुवा, धुरवा, बारी सभी महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में समस्त सचिव संघ का ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मान भी मिला है। उसके बाद भी नियमितीकरण के वादे को सरकार 4 साल में पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। विगत 28 वर्षों से मांगते चले आ रहे हैं 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात सातवीकरण, जिसका हमें अनेक बार डेलीगेशन भी हुआ था, पिछले बार भी किए थे, उसमें अनुशासन भी मिला था। इस बार भी पंचायत मंत्री द्वारा बोला गया था कि आपका जो काम है 99
99.0% कर दिया गया है। 0.5% शेष रह गया है। लेकिन बजट में जब देखने को आया तो हमारे विभाग से कोई भी बजट में प्रावधान नहीं रखा गया था, जिसके कारण हमारे सचिव साथी जो है जिसमें रोष व्याप्त हो गया और हतोत्साहित हो गए। निराश मन से हमें विवश होकर यह हड़ताल करना पड़ रहा है, जिससे गाँव में चलने वाले 29 विभाग के 200 कामों को ठप करना पड़ रहा है। तो हमारी जो मंशा है वो शासन को परेशान करने की नहीं है, सिर्फ हमारी इतनी मांग है जो कि एक उचित मांग है। इंदौर यातायात विभाग ने फिर से रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। यातायात विभाग के नए डीसीपी मनीष अग्रवाल ने आज से ही मैदान संभाल लिया है और गली गली के कॉर्नर पर पहुंचकर बिना हेलमेट पहने हुए वाहन चालक को रोककर समझाइश दी और हेलमेट पहनकर घर से निकलने की अपील की। वहीं डीसीपी ने जो वाहन चालक हेलमेट पहना दिखा उसका गुलाब देकर स्वागत किया। इस रोको टोको अभियान में जो वाहन चालक बिना हेलमेट पहने मिले वो डीसीपी की समझाइश के बाद वापस अपने घर की तरफ मुड़ गए और फिर हेलमेट लेकर ही दोबारा घर से निकले। जो 4 जोन हैं सभी एसीपी से बात करी है और उनको सबको टारगेट दिया कि हर मंगलवार को 9 बजे से 11 बजे तक के बीच में हेलमेट जागरूकता अभियान चलाएं। उससे ये फायदा हुआ कि 9 बजे से 11 बजे तक उससे ये फायदा हुआ, एक बार यदि आदमी घर से बाहर निकलेगा, जब शाम को यदि घर पर लौटता है तो वो हेलमेट पहनकर लौटेगा। तो एक छोटे छोटे पॉकेट्स बनाए हमने। एक आज वैशाली नगर का एक पॉकेट बनाया है, तो वैशाली नगर के हमें पूरा कॉर्डन कर दिया है। तो सभी को समझाइश देकर, चालान नहीं बना रहे, सबको समझाइश देकर वापस लौटा रहे हैं कि आप हेलमेट पहनकर वापस लौटिए। मैंने देखा है कि 10 में से 3 लोग या ये मान के चलिए 100 में से 25 लोग हेलमेट लगा रहे हैं। करीब 60-70% लोग हेलमेट नहीं लगा रहे, तो उनको प्रेरित करना है। तो ये हमारी कोशिश है, यदि हम अगले मंगलवार को किसी दूसरे जोन में करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा करके लोगों में जागरूकता आएगी, तो निश्चित तौर पर ये मेरा अभियान 100% तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ यदि आज 25% से अगर 50% भी हो गया तो मैं मानूंगा कि काफी जागरूकता आ गई। बिलासपुर में पुलिस का निजात अभियान लगातार जारी है, लेकिन अब एसपी के निजात अभियान पर सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अवैध शराब और गांजा से परेशान महिलाओं का आरोप है कि ये अभियान सिर्फ नाम का ही है। इसको लेकर कोटा थाना प्रभारी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी ग्रामीण इलाकों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण महिलाएं दर भटकने को मजबूर है। वहीं अब महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, साथ ही अवैध शराब और गांजे पर कार्रवाई की मांग की है। गाँव ले आए हैं हमने थाना कोटा। हमारे गांव में घरों घर कम से कम 40 से 50 घर अधिकतर महुआ दारू बनते। तो ओका हमन चाहत हन कि हमारे गांव में नशा पदार्थ, जुआ, दारू जो भी नशा पदार्थ है सब ला बंद करा। तो हमन महिला समूह में सब एक कदम ला उठाए कि हमारे गांव सुरक्षित रहे, दारू आरू सब चीज मत बनाए, कोई मत पिया, ऐसे करके। तो हमन थाना कोटा गए रहे हन। तो कोटा थाना में हमन ला सर मदद नहीं मिली से बोला था कि 5 लीटर से अगर ज्यादा शराब मिली तब जाके तुम्हारे मन के कार्रवाई होही, ऐसे बोली सर। हमन एकदम कुछ नहीं कार्रवाई कर ओकर से फिर वहाँ से हमन मदद नहीं मिली से तो हमन सब जने इकट्ठा होकर हमन कलेक्टर ऑफिस आए हैं कि हमन ला आबकारी विभाग से मदद चाहिए। हाँ बोली से है। संत आसाराम बापू का आज 87वां जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संत आसाराम बापू का जन्म दिवस सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी क्रम में गरीब आदिवासियों में फल मिठाई का वितरण और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने शिरकत भी की। संत श्री आसाराम जी बापू जी का 87वां अवतरण दिवस है और आज हम बापू जी के जन्म दिवस को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में मनाते हैं। बापू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पिछले 15 दिनों से गरीब आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे, शरबत वितरण, छाछ वितरण और अस्पतालों में फल वितरण इत्यादि कार्यक्रम बापू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पिछले 15 दिनों से चल रहे हैं और अगले 15 दिनों तक चलेंगे। बापू जी का अवतरण दिवस, बापू जी के करोड़ों साधक जो दुनिया के कोने कोने में फैले हैं, वो आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का जन्मदिन मना रहे हैं और आज भी हमने यहाँ पे हजारों लोगों ने बापू जी का अवतरण मनाया। आज बापू जी के 87वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में महुगढ़ा आश्रम पर आश्रम द्वारा एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति पुना द्वारा महुगढ़ा पर 1000 लोगों का भंडारा के लिए लोग एकत्रित हुए एवं भोजन प्रसादी चल रही है एवं बापू जी का वीडियो सत्संग प्राप्त हुआ और श्री आशा रामायण पाठ
भजन कीर्तन और पादुका पूजन भी किया गया है। तो ग्राम पंचायत बीजा तखतपुर के कोटदार को पद से हटाने की मांग को लेकर आज पंचायत वासियों ने भारी मात्रा में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि कोतवाल की गुंडागर्दी का नुकसान आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ग्राम बीजा में पदस्थ कोटवार का गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है, गांव के ही लोगों को डरा धमकाकर उनके जमीन को कब्जा करने का आरोप लग रहा है। इस संबंध में थाने में भी कई मामले दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मारे पीटे ला हमार जमीन ला हड़पा थे, घर तक ले आवा थे। अब गरीब आदमी आए हैं यहाँ बिलासपुर 2 घर हो गए आवत, अब कोई सुनाई नहीं है। कोटवार तो हम लोग मार पीट चाकू छुरा सब देखा थे। अब कहाँ जाई, नान लोग लेके धर के 7 आदमी के जमीन अलग है। एक जन के आउटी बेल उखाड़ के ले गए, घर बने है 3 माह वो रहा थे। आए सब कोई आए हैं जुर मिल के, अब कहीं बीजा ले शिकायत करे रहा। हाँ 2-3 घर हो गए आवाज शिकायत कर हाँ घर जाए, कोई सुनाई नहीं है। ऐसे करते तो प्राइवेट संपत्ति में हाँ न हाँ जौन आगू के निजी अपन राखे हैं तेन में वो हवा है। और ओकर जमीन मिल गए है, ओला 6 एकड़ जमीन तेन में वो अपन कब्जा में है। ओला कहा थे सरकार है कि तो तनख्वाह बढ़ा दे, तब बोले वो जमीन के धान ला बेच के अपन वो लड़ा थे। खबर बेमेतरा जिला के ग्राम बिरनपुर से है, जहां पर 2 बच्चों का आपसी झगड़ा सामुदायिक दंगे में तब्दील हो गया है, जिसमें एक युवक भुवनेश्वर साहू की लड़ाई में मौत हो गई थी। साथ ही एक पुलिस अधिकारी के सिर पर गंभीर चोट लगने से घायल हो गया था। दंगे को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। आज 2 लोगों की लाश मिलने से क्षेत्र में खौफ का माहौल फैल गया है। दूरी पे खाली जगह है, वहाँ पर 2 बॉडी मिले हैं और संभवतः 45-50 साल के बीच के होंगे। और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि सिर पर चोट लगी है, और ये क्योंकि 2 एक जगह एक तरह के इंजरी दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये हेड इंजरी से डेथ हुआ है। लेकिन ये आपसी लड़ाई में हुआ है या किसी के द्वारा हत्या किया गया है, ये शिनाख्ती होने के बाद और जो इंजरी है उसकी नेचर के हिसाब से हम बता पाएंगे। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के लिए तैयार किया गया है और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारी पुलिस की। कबीरधाम में अवैध पदार्थ गांजे और अवैध शराब तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में थाना बोडला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जबलपुर मार्ग मेन रोड NH 30 पर एक कार में अवैध मादक पदार्थ भरकर जबलपुर की ओर लाया जा रहा था। वहीं NH 30 के सामने हेचुरी मार्ग पर नाकाबंदी कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी अंतर्गत थाना प्रभारी विकास बघेल के नेतृत्व में बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग करने का आदेश दिया गया था, जिसमें अंतर्राज्यीय पुलिस चेक पोस्ट NH 30 मेन रोड चिल्फी में वाहन चेकिंग टीम ने नाकाबंदी कर चेकिंग किया। चेकिंग के दौरान कवर्धा बोडला से मंडला जबलपुर की तरफ आ रहे एक कार को रोककर तलाशी ली। आपको बता दें कि वाहन चालक मौके से कार छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार में बैठे एक व्यक्ति की तलाशी ली तो कार के डिक्की से गांजा के 7 पैकेट बरामद हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर में हुई एक युवक की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश भर में जमकर बवाल मचा हुआ है। वहीं इन सब के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव शोकाकुल परिवार से मिलने बिरनपुर पहुंचे थे। उनके साथ प्रदेश के बड़े नेताओं के अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के समर्थक भी काफी तादाद में साजा पहुंचने वाले थे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने निश्चित संख्या में उन्हें बिरनपुर जाने की इजाजत दी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम बीरपुर जाने की जिद पर अड़े रहे। पुलिस की काफी समझाइश के बाद भी वे नहीं माने। इसी बीच उनके समर्थकों ने पिपरिया चौक पर जमकर हंगामा किया और पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते सफल नहीं हो पाए। सुरक्षा के लिहाज से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर साजा भेज दिया, जहां से उन्हें रिहा कर दिया गया है। प्रशासन ने जाने से हमको रोका, प्रशासन हमें पीड़ित परिवार से नहीं मिला पाई। एक दर्दनाक घटना, एक हृदय विदारक घटना, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की
निर्ममता पूर्वक सामूहिक नरसंहार करके हत्या की गई और माता पिता ने अपने नौजवान पुत्र को खोया। ऐसे माता पिता से मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन मिला ही नहीं। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की कोशिश भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मातारी के एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे पर छत्तीसगढ़ को तालिबान नहीं बनने देंगे। प्रशासन ने रोका, पुलिस प्रशासन ने रोका, बार बार रोका। कहाँ ले जाएंगे, हमने घंटों इंतजार किया, फिर भी आखिरी में नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि हम अभी आपको नहीं ले जा सकते विभिन्न कारणों से। पुलिस कह रही थी आप पूरे कार्यकर्ताओं के साथ जाने के लिए जिद पे आ रहे थे। हमारा पुलिस के सामने बाइट है। हमने कहा कि भैया हमारी अगर टीम जा सके तो आप हमको हमारी टीम ले जाओ, लेकिन उसको भी पुलिस ले जाना नहीं चाहती। मैं आपको बताऊं मसला क्या है। मसला ये है कि हमने एसपी साहब से पूछा कि साहब आपने परिजनों से, उनके परिवार के माता पिता से बाइट लिया क्या और उनका बयान लिया क्या और उस बयान पर कार्रवाई की क्या। तो एसपी साहब का कहना था कि हमने नहीं किया। ये सारे लोगों के बीच की बात है भाई, कोई मैं अकेले में बात नहीं किया एसपी साहब से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 11-15 ये संख्या एसपी साहब को कहां से मिल गया, गांव वाले क्या कह रहे हैं, माता पिता उनके क्या कह रहे हैं, उस आधार पर पुलिस को कार्रवाई और उस आधार पर। सारंगढ़ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से भारी मात्रा में गांजा परिवहन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 63 लाख का गांजा जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था कि क्षेत्र में जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना है। उसी के परिपालन में मुखबिर लगाया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि भुक्ता उड़ीसा की तरफ से छोटा हाथी में भारी मात्रा में गांजा परिवहन किया जा रहा है, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और गवाह और हमरा स्टाफ के नावापाली झनकपुर की तरफ रवाना हुआ था। जो झनकपुर स्कूल चौक के पास उड़ीसा तरफ से एक नीले रंग की छोटा हाथी आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोककर चेक किए तो ऊपर में तरबूज भरा हुआ था और तरबूज को हटाकर देखे तो नीचे प्लास्टिक बोरी में गांजा भरा था। कितनी गांजा थी? उसमें 315 पैकेट था, कुल 315 किलो और कीमती 63 लाख रुपया लगा। वहीं बस्तर जिले में टेलीफोनिक फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और साइबर सेल के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। उप पुलिस अधीक्षक गीतिका साहू के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर आपराधिक प्रकरणों का अनुसंधान किया जा रहा है और इसी कड़ी में जगदलपुर के थाना बोधघाट को लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों पर कार्रवाई करने में सफलता मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अलग अलग मोबाइल नंबरों से घर बैठे पार्ट टाइम जॉब के नाम पर झांसा देकर किश्तों में लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। बीसघाट पुलिस और साइबर सेल के संयुक्त अनुसंधान के दौरान आरोपियों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन और सीडीआर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। खबर मनावर से है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चोर गिरोह से 9 लाख रुपए से अधिक की 10 मोटरसाइकिल जब्त की। साथ ही पुलिस को 5 पेशेवर शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं एसडीओपी धीरज बब्बर और थाना प्रभारी नीरज विरथरे ने बताया है कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह का मुखिया बेधड़क मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। मुखबिर की सूचना पर मनावर पुलिस ने खुलासा करते हुए चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कि 3 जो व्यक्ति है एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और वो संदिग्ध है। इस पर से थाना मनावर की टीम ने जो है वो 3 व्यक्ति को पकड़ा, जिसमें जो उसका चालक है तिलक राज पिता गुलाब, इसके साथ ही अक्षय पिता अक्की तथा दिनेश कृष्णा पिता सुमेर सिंह, ये तीनों सवार थे। उनसे पूछताछ की गई और संदेहास्पद स्थिति में होने से इनसे जब बारीकी से पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये मोटरसाइकिल चोर के गिरोह के सदस्य हैं और जब बारीकी से पूछताछ करने पर इनसे हम पुलिस द्वारा कुल 10 मोटरसाइकिल जो है पुलिस ने जब्त की है, जिसका कुल मूल्य। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।